अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमने क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। अब इसमें अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है 8x क्यूब। ठीक हो गया। सबसे पहले इसमें हमें नज़र आया है क्यूब, तो हमने क्या करना है, क्यूब का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, क्यूब का एक फार्मूला। अब इसमें सारे के सारे प्लस हैं, तो हमने कौन सा, क्यूब का प्लस वाला फार्मूला लिखना है। अब क्यूब का प्लस वाला फार्मूला होता है, इसमें लिख लेंगे ए प्लस बी होल का क्यूब, ये इक्वल होता है ए क्यूब, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और यहाँ पर बी स्क्वायर। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला इसके इक्वल होगा। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये है क्यूब का फॉर्मूला। अब ऐसा करते हैं, ये ओपन फॉर्म है, यहाँ पर भी हमारे पास ओपन फॉर्म है, तो इस फर्स्ट को क्या करेंगे, इस फर्स्ट को क्यूब बनाएंगे, होल क्यूब, और इसको भी होल क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इज इक्वल टू a। अब इसको अगर क्यूब की फॉर्म में लिखना हो तो 8 क्या है, 2 का क्यूब क्या आता है 8, मीन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस इस 1 का अगर क्यूब ले लें तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इस 1 का अगर क्यूब हम लिखें तो इस 1 का क्यूब होता है 1 के इक्वल। अब ये आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इसको अगर होल क्यूब की फॉर्म में लिखें, ये आ जाएगा 2x होल का क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 का क्यूब। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारा बन गया a, ये हमारा बन गया b। अब a हमारा किसके इक्वल है 2x के, और b किसके इक्वल है 1 के, तो हमने a की जगह पुट किया हुआ है 2x और b की जगह पुट कर देते हैं 1। अब जहाँ पर a होगा वहाँ पर लिख लेंगे 2x, जहाँ पर b होगा वहाँ पर लिख लेंगे 1। अब a की जगह ये आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 3। अब a लिखा हुआ है, a की जगह क्या आ जाएगा 2x का ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा, और b की जगह 1, और यहाँ पर लिखते हैं प्लस 3, a की जगह 2x और b की जगह 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने इसकी जगह पर पुट कर ली हैं। अब मुझे ये बताएं, ये जो साइड है ये इसके इक्वल होती है, ये साइड। अब a हमने किसको कहा हुआ है 2x को, b हमने किसको कहा हुआ है 1 को, ये सारा इक्वल होता है इसके। इस साइड पर क्या लिखा हुआ है a प्लस बी होल का क्यूब। अब यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, इज इक्वल टू a हमने किसको कहा हुआ है 2x को, और b हमने किसको कहा हुआ है 1 को, 2x प्लस 1 होल का क्यूब। तो ये हमारा पार्ट 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 में लिखा हुआ है 27a क्यूब। अगर इस 27 को क्यूब की फॉर्म में लिखना हो तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब, और इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है a का क्यूब। अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्लस 64 है, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, मीन 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 64। अब यहाँ पर लिखा हुआ है b का क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 ab स्क्वायर। अब अगर इसको होल क्यूब की फॉर्म में लिखना हो तो ये आ जाएगा 3a होल का क्यूब, और इसको अगर होल क्यूब की फॉर्म में लिखना हो तो ये आ जाएगा प्लस 4b होल का क्यूब। अब देखें a का क्यूब भी मिल गया हमें और b का क्यूब भी मिल गया हमें। अब ऐसा करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को अगर इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दें। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है a क्यूब, तो a क्यूब आ गया, और एंड पे लिखा हुआ है b क्यूब। दरमियान में क्या लिखा हुआ हमारे पास, दरमियान में हमारे पास लिखा हुआ है प्लस 3a स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं प्लस 3a स्क्वायर। क्या होगा, a हमने कहा हुआ है 3a को, 3a का स्क्वायर 3a स्क्वायर, b क्या है 4b। ओके, यहाँ पर लिखते हैं प्लस क्या है फॉर्मूला 3a और b का स्क्वायर, b क्या है 4b का
स्क्वायर। अब फॉर्मूले की ये वाली साइड बन गई है, इस साइड की तरफ हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो इस साइड की तरफ कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, a प्लस बी होल का क्यूब लिखना है। a हमने किसको कहा था, इसको, और b किसको कहा हुआ है, 4b को। तो a प्लस बी होल क्यूब अगर लिखना है तो a क्या है 3a प्लस b क्या है 4b होल क्यूब। ठीक हो गया, 3a प्लस 4b होल क्यूब। ये हमारा है पार्ट 2 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 में लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 18x स्क्वायर वाई प्लस 108 XY स्क्वायर प्लस 216y क्यूब। अब ऐसा करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला जो है क्यूब का मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको 6 का क्यूब, 6y होल का क्यूब। 6 का क्यूब क्या आ जाएगा 216, और आगे क्या है y क्यूब। अब ये हमारे पास आ गया a क्यूब, ये हमारे पास आ गया b क्यूब। मीन a किसके इक्वल है x के, b किसके इक्वल है 6y के। अब जहाँ पर a लिखा हुआ है फॉर्मूले में, a की जगह क्या आ जाएगा x और b की जगह क्या आ जाएगा 6y। हमने फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पर लिखेंगे 3a की जगह x और b की जगह 6y और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब ये ओपन फॉर्म है और ये क्लोज फॉर्म है, ये फॉर्म इस फॉर्म के इक्वल है। तो ये फार्मूला क्या कहलाता है, a प्लस बी होल का क्यूब। a हमने किसको कहा हुआ है, x को, और b हमने किसको कहा हुआ है 6y को। तो ये आ जाएगा x प्लस 6y होल का क्यूब। तो ये हमारे पास है पार्ट 3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 को सबसे पहले करते हैं अरेंज। अरेंज कैसे करना है, हमें ये पता है कि हमेशा फर्स्ट पे होता है क्यूब और लास्ट पे होता है क्यूब। तो ऐसा करते हैं, एक क्यूब वाली वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं फर्स्ट पे 8x क्यूब, एक क्यूब वाली वैल्यू लिख लेते हैं लास्ट पे 125y क्यूब। ठीक हो गया, एक क्यूब वाली वैल्यू हमने फर्स्ट पे लिखी, एक क्यूब वाली वैल्यू हमने लास्ट पे लिखी। अब ये लिख लेते हैं -60x स्क्वायर वाई और प्लस 150xy स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर माइनस आ गया, पहले जितनी भी हमने सवाल सॉल्व किए हैं सब में होता था प्लस। अब उसमें प्लस वाला फार्मूला यूज़ करते थे, अगर यहाँ पर उसने माइनस दिया हुआ है तो इसमें माइनस वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस वाला फार्मूला a माइनस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब और एंड पे लिखेंगे माइनस b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा -3a स्क्वायर b, और यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 3a और यहाँ पर b स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास है। माइनस जब आ जाए, माइनस के लिए ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। अब क्या करेंगे, पहले फर्स्ट का क्यूब बनाएंगे फिर लास्ट का क्यूब बनाएंगे। अगर फर्स्ट का क्यूब बनाएं, ये आ जाएगा 2 क्यूब x क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर ये सारा एज इट इज़ लिखें -60x स्क्वायर वाई प्लस 150, और ये आ जाएगा 150xy स्क्वायर माइनस 125 है, इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब। मीन 5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 125। 125 को हमने लिखा 5 का क्यूब और ये आ जाएगा y का क्यूब। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको अगर होल क्यूब की फॉर्म में लिखना हो तो ये आ जाएगा 2x होल का क्यूब, और इसको लिख लेते हैं -5y होल का क्यूब। ठीक है, ये आ गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये देखें a क्यूब माइनस b क्यूब। अब हमारे पास क्या है -3a स्क्वायर। a हमने किसको कहा हुआ है 2x को, a स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर, और यहाँ पर है b क्या होगा 5y। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है 3a कितना है 2x और b कितना है 5y, और यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल का क्यूब। a हमने किसको कहा था 2x को, माइनस b किसको कहा था 5y को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 5y होल का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर
3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।